नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं किरण यादव। महाराष्ट्र की सरकार है, खींचतान कैसे नहीं होगी। बड़ी मुश्किल से सरकार बनी है और सरकार में कॉम्प्रोमाइज भी बहुत सारे हुए हैं, खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। पहले से ही कहा जा रहा है कि बाहर से सब कुछ कितना भी अच्छा लगे, अंदर खाने से सब कुछ ठीक चल रहा है, ये पूरे कॉन्फिडेंस से किसी ने भी नहीं कहा। हालांकि चंद्रकांत पाटिल तो पहले भी कह चुके हैं कि भारी मन से मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या मुख्यमंत्री पर डिप्टी सीएम भारी पड़ रहे हैं, कैसे, इस रिपोर्ट में समझेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि मंत्रालयों के बंटवारे में किसकी चली है। यही तो सबसे बड़ा सवाल था। इतने समय तक मंत्रालय में किसी को भी विभाग मिलने या किसी को भी मंत्री बनाने में आखिर इतना समय क्यों लग रहा था। हालांकि बराबर पर बात हुई थी। पहले कहा जा रहा था कि अब बीजेपी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ भी बागी गुट की चली। लेकिन कैसे देवेंद्र फडणवीस अपने तरीके से सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको दोनों चीज संभाल कर रखनी है, मंत्रालय भी संभाल कर रखना है, साथ ही साथ ये गठबंधन भी संभाल कर रखना है और विपक्ष के खिलाफ भी खड़े रहना है। बहरहाल जिस तरह से विभाग बांटे गए हैं, इससे तो यही स्पष्ट है कि देवेंद्र फडणवीस इसमें 20 साबित हुए हैं और शिंदे 19। इसी के साथ ही ये भी साफ हो चुका है कि भले ही बीजेपी ने उन्हें शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम का पद दिया है, लेकिन वैसे तो फ्री हैंड दे दिया है, यानी सरकार में चली देवेंद्र फडणवीस की ही है। और देखिए शिंदे की यही तो नाराजगी थी उद्धव ठाकरे से कि वो सीएम तो बन गए, लेकिन चलती किसकी थी, शरद पवार की। बड़े मंत्रालय किसके पास थे, एनसीपी के पास। बहरहाल ये शिकायत अभी बरकरार है। शिकायत है भी या नहीं अभी तो कहना मुश्किल होगा, आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन किस तरीके से देवेंद्र 20 साबित हुए हैं, ये हम आपको जरूर बताएंगे इस रिपोर्ट में। कल घोषित हुए शिंदे सरकार में विभागों के बंटवारे पर नजर डालें तो फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक साफ देखने को मिला है। असल में एनसीपी ने महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना को सीएम पद देकर कई अहम विभाग अपने पास रखे थे। अब बीजेपी के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी यही फॉर्मूला अपनाया है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि फडणवीस ने उन चारों विभागों को अपने पास रखा है जो एनसीपी के पास 4 बड़े नेताओं के पास थे। इसमें अजीत पवार का वित्त मंत्रालय, दिलीप वलसे पाटिल का होम, जयंत पाटिल का जल संशोधन और जितेंद्र अवोड का आवास विभाग अपने पास रखा है। बेशक मुख्यमंत्री शिंदे बने हैं, लेकिन सबसे ताकतवर मंत्री कौन से दिखाई देते हैं विभागों के लिहाज से? देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि आमतौर पर ये वो महत्वपूर्ण विभाग है जो क्या तो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं या फिर किसी बड़े कद के नेता के पास। और अगर वित्त, गृह सब एक के पास है तो समझा जा सकता है कि दोनों की ताकत बराबर है। हालांकि शिंदे ने भी कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया, वो तो बल्कि खुद भी कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के लायक है। लेकिन झगड़ा इस बात का नहीं है, मुद्दा ये है कि ये इनिशिएटिव बीजेपी का है या शिंदे गुट का है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी ने यही इंप्रेशन देने की कोशिश की। बीजेपी ने ये फैसला सोच समझ कर लिया है कि वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हमने सरकार गिरा दी और सरकार फिर बना ली। हमने तो शिवसेना की ही सरकार बनाई है, उन्हीं को ही समर्थन दिया है। अब सरकार में शामिल होना एक मजबूरी हो गई। शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि सरकार को बाहर से नहीं चलाया जा सकता, सरकार में शामिल होना पड़ेगा। कैसे? मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे बने रहेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन उप मुख्यमंत्री बन जाए वो व्यक्ति जो पहले सीएम रह चुका है, अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है। थोड़ा सा अजीब था। लिहाजा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए या फडणवीस की ताकत बराबर की दिखाई जाए, इसके लिए उनको महत्वपूर्ण विभाग दिए। उप मुख्यमंत्री बन जाए देवेंद्र फडणवीस, लेकिन उप मुख्यमंत्री बन जाए वो व्यक्ति जो पहले सीएम रह चुका है, अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है। थोड़ा सा अजीब था। लिहाजा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए या फडणवीस की ताकत बराबर की दिखाई दे, इसके लिए उन्हें महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में क्या नया देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।